नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम करेंगे डिस्कस क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी की बुक आपको आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इसमें जो है कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, हमें क्या पढ़ना होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, सब जानेंगे हम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो है 9th क्लास के टॉपिक्स हम पढ़ें या स्टार्ट करें क्वेश्चंस, तो उससे पहले जो सिलेबस है वो हमें मालूम होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। और इस बुक में कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। इम्पॉर्टेंट क्यों हैं वो भी आज हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, जो है फर्स्ट चैप्टर जो होता है इस बुक में, दैट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मालूम चलता है आपको, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे आप, कि आखिर नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नंबर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा जो है आपका इसमें एक्सपोनेंट्स भी आते हैं। बात समझ में आ रही है, रेशनलाइजेशन आता है। ये सब चीज़ें टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स तो हैं बहुत छोटे छोटे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये। जब आप बड़े टफ क्वेश्चंस करते हो तो जो है ये जो हैं स्मॉल टॉपिक्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। तो अगर आपने इनको ठीक से पढ़ा है तभी आप जो है जो टफ क्वेश्चंस है वो कर पाते हैं। इसके बाद चैप्टर 2 आता है पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मालूम चलता है कि जो है आखिर जो अगर डिग्री क्या है वेरिएबल की, उस पर बेस्ड जो है जो आपका एक्सप्रेशन है वो कौन सा पॉलिनॉमियल है, बाइनॉमियल है, ट्राइनॉमियल है, या फिर जो है और ज़्यादा पावर का है। इसके अलावा जो है इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, आइडेंटिटीज़ भी हैं, वो पढ़नी पड़ती हैं। वो जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आगे तक काम आती हैं। लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब बातें हमें मालूम चलती हैं। थर्ड चैप्टर आता है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। दोस्तों इसमें मतलब बेसिक से स्टार्ट है। ये टॉपिक ऐसा है, थर्ड चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ऐसा टॉपिक है जो कि सीबीएसई बोर्ड वाले पहले कभी नहीं पढ़ते। इनके लिए एकदम नया टॉपिक होता है ये। बात समझ में आ रही है, इनके लिए एकदम ये नया टॉपिक है। आईसीएसई बोर्ड वाले तो फिर भी पढ़ लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले ये फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। तो इसलिए जो है ये टॉपिक नया है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है हमें। चैप्टर 3 बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ नया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल दो वेरिएबल का यूज़ करके कैसे एक इक्वेशन फॉर्म होती है, इसके बारे में जानते हैं। इस पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो एडवांस वर्जन है वो 10th क्लास में, मतलब एडवांस क्वेश्चन जो हैं वो 10th क्लास में आते हैं। यहाँ पर 9th क्लास में बेसिक्स होता है, तो वो इसलिए जाना ज़रूरी है जिससे कि 10th क्लास में आपको दिक्कत ना आए। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। दोस्तों चैप्टर वैसे तो ये इजी भी है, बेसिक भी है, और बहुत से मतलब टीचर्स हैं नहीं कराते इस चैप्टर को, क्योंकि रटने का चीज़ ज़्यादा है। लेकिन रटने की भी है, समझने की भी है। अगर आप उसको समझेंगे तो रटने की नीड नहीं पड़ने की। हाँ, इसकी एप्लीकेशन जो है दोस्तों, इस चैप्टर की एप्लीकेशन जो है, ज्योमेट्री के चैप्टर आएंगे आगे, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये जो चैप्टर्स आएंगे ज्योमेट्री के, इन चैप्टर्स में इसकी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। बाकी अगर आप इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप छोड़ भी देंगे, तो ऐसा नहीं है कि देखिए आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद बात करें चैप्टर 6 की, 7 की, 8, 9, 10, ये ज्योमेट्री के पिलर्स हैं। ये जो 5 चैप्टर्स हैं, तो ये 5 चैप्टर्स जो हैं ज्योमेट्री सेक्शन के पिलर्स होते हैं। जैसे मैथ्स के जो हैं डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलजेब्रा हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये कुछ पार्ट्स होते हैं मैथ्स में। तो उसमें से जो है जो आपका ज्योमेट्री सेक्शन है उसके ये पिलर्स होते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और 9th क्लास में दोस्तों यकीन मानो बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, खासकर सर्कल्स के, लाइंस एंड एंगल्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं।
तो इसलिए जो है हमें इनको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद 11th चैप्टर जो है, इसमें बेसिक कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन तो है बहुत बेसिक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ आपको आइडिया होगा कि आखिर हमें कंपास का यूज़ किस तरीके से करना है, मतलब कंस्ट्रक्शन होती क्या है, करनी क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग हो जाएगी 10th में भी थोड़ा, फिर उसके बाद 10th में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है, हमें ये भी ज़रूरी जानना है ना। क्वेश्चन तो आ गया, हमें उसको अटैम्प्ट कैसे करना है एग्ज़ाम के अंदर, वो भी ज़रूरी है, तो इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आता है चैप्टर 12, दैट इज़ हीरोस फार्मूला। ये भी चैप्टर बिल्कुल नया चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया। हीरोस फार्मूला जो है बताता है हमें कि आखिर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया वो होता है, भाई ये ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप लगा देते हो फार्मूला, तो इससे निकाल लेते हो। बट यहाँ पर जो है फार्मूला दूसरा यूज़ करेंगे हम, उससे भी हम जो है ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। सॉरी। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर 13, जो कि मैंसुरेशन है। तो मैंसुरेशन में हम बेसिक फॉर्मूले यूज़ करेंगे। मैंसुरेशन के अंदर जो है बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लाइक हम बात करें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, और उसके बाद आपका स्फीयर, हेमिस्फीयर। ये आपके 6 टॉपिक हैं जो हमें देखने पड़ते हैं मैंसुरेशन के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर 14 है, इसमें आता है स्टैटिस्टिक्स। तो नेक्स्ट चैप्टर आता है 14 स्टैटिस्टिक्स। बेसिक है, बेसिक फॉर्मूलेज है, मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, इस बारे में हमें जानने को मिलेगा यहाँ पर। मीन निकालना है, जब 10th क्लास में आओगे तो जो उसमें मीन निकालने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, मोड के, मीडियन के अलग मेथड्स होते हैं, वो हम और पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर। लेकिन 9th क्लास में आपको बेसिक्स मालूम चलेगा, जो है बार ग्राफ कैसे बनता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हिस्टोग्राम कैसे बनता है, सब चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं चैप्टर के अंदर। फिर नेक्स्ट चैप्टर इज 15 प्रोबेबिलिटी। बहुत बेसिक है 9th क्लास में, लेकिन हाँ एक आइडिया होता है कि देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। दोस्तों प्रोबेबिलिटी टॉपिक ऐसा है जो कि आपका 12th तक काम आएगा, तो इसलिए जो है यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है 9th क्लास से। ये भी चैप्टर ऐसा है कि जो आप पहले क्लास में बहुत कम पढ़ते हो, तो यहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन 10th में, 11th 12th में और अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। उसके बाद जो है फॉर्मूले के रिवीजन सारे हम कर लेते हैं। इसका मतलब जो केवल जो 15 चैप्टर्स तक ही हमारा जो है टॉपिक्स रहते हैं 9th क्लास में, और इसमें सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सभी चैप्टर्स जो है आपके 10th क्लास में उनका यूज़ आएगा, 11th में भी यूज़ आएगा, 12th में भी यूज़ आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको 9th क्लास अच्छे से पढ़नी है, खासकर मैथ्स के अंदर। अगर आप 9th क्लास ठीक से करते हो मैथ्स की, तो 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास में भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 9th क्लास मैथ्स के जो बुक आप देख रहे हो उस स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। चैप्टर 6 तक पूरे हो चुके हैं, इसके आगे भी सारे हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।